हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीडीपी का हम देखते हैं पेपर 2 का। काफ़ी अच्छा पेपर था ये, मॉडरेट था, आसान नहीं था। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जिसमें तो दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। देखिए, पेडागोजी होता ही है कि सीटेट किस माइंडसेट से जिसने पेपर बनाया है उसने और किस क्वेश्चन का सही आंसर उसने ध्यान में रखा है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपके बाद में नंबर बढ़ जाएंगे, इसीलिए आप पूरा क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा। हाँ, ये जरूर है कि एक दो क्वेश्चन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर देखिए, इसमें अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप भी अपना आंसर मिलाना चाहेंगे। हाँ, ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें दो सही हो सकता है। कैसे, सुनो। और अभिकथन में दिया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बात तो एकदम सही है, जैसे रूढ़िवादिता को तोड़ना तो चाहिए। कारण दिया है कि शिक्षा जो है एक प्रमुख उद्देश्य, देखिए शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। अब ये भी बात सही है। देखिए, ए भी सही है, आर भी सही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक आंसर तो यही होगा कि ये इसकी व्याख्या जो है सही नहीं दे रहा है। बट फिर भी तीसरा भी मान सकता है, क्योंकि देखो यहां पर बात किस चीज की हो रही है, रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर देखिए शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि हर बच्चे में जो है क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे में ये चीज नहीं आएगी, बच्चे जो है रूढ़िवादिता को तोड़ने वाली बात जो है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो जरूरी है ही। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में संबंध भी बन रहा है। आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो व्याख्या भी सही हो सकती है। ठीक है, अगर सीटेट ने इस हिसाब से बनाया है पेपर तो इसलिए आप तीसरा चौथा को मान लेना। बट फिर भी तीसरा वाला ऑप्शन जो है आप यहां पर खुद देख सकते हैं कि रूढ़िवादिता को तोड़ने की बात चल रही है, और ये तभी हो सकता है जब समालोचनात्मक आत्मचिंतन बच्चे में हो। ठीक है, तो दोनों में इंटरलिंक है, तो इसलिए तीसरा चौथा आप मान के चलो, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। काफी आसान सा है, ये आपका 4 है, क्योंकि आप व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो चौथा हो जाएगा। चलो तीसरा देखो, तीसरा का देखिए राइट आंसर। इसमें देखिए, इसमें भी मैं आपको दो आंसर बता सकती हूं, बट फिर भी एक आंसर मैं इसलिए यहां पर बताना चाहूंगी कि निम्न कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना आपको इंग्लिश वाला भी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में क्लैरिटी ज्यादा रहती है। तो इसमें लिखा है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब इसमें चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि ये बात तो सही है कि शुरुआती वर्षों में जिन्होंने भाषा सीखने के लिए जिनको ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता है, तो बाद में थोड़ा सा भाषा चुनने में कठिनाई हो जाती है। तो भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर होता है, ये तो एकदम गलत है कि ये जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है। ना ही विकास जो है अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होती है। तो देखो, ये पहला दूसरा तो खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरा चौथा में कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, भाषा विकास का एक संवेदनशील काल है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है कि देयर इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा बचपन का जो समय होता है ना, उस समय आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, क्योंकि वो काफी सेंसिटिव पीरियड होता है। ये बात सही है। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड, कि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चौथा होगा, बट आप एक बार ध्यान से सुनिए, इसमें यहाँ पे जो बात किया जा रहा है भाषा से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर तीसरा सही होगा कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ठीक है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। अब देखते हैं, हल्का से इस पर डाउट हो सकता है, बट फिर भी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, भाषा की बात हो रही है, तो हम अभी फिलहाल तीसरा मान सकते हैं। बट फिर भी अगर आंसर की आती है तो देखते हैं कि इसमें चौथा को माना है कि नहीं माना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस पे बुक से कुछ भेज भी रहे थे कि चौथा हो सकता है, तो वो हम देख लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन इसलिए मैंने पहले ही बोला है, आप इसको डाउट में रखिएगा। 4 देखिए, अधिगम के 4 का राइट आंसर तीसरा होगा। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। सबसे बेस्ट आंसर है ये। अब कोई क्वेश्चंस में आपके डाउट नहीं रहेंगे। चलिए 5 देखिए, 5 का चौथा सही होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक मतलब मेटा कॉग्निशन कौशल विकसित करने में मदद करती है। तो अच्छा, इसमें एक्टिविटी क्या होगा कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करो कि वे स्वयं अधिगम पर चिंतन करें और अपना खुद का मूल्यांकन करें। तो 4 सही हो जाएगा। चलिए अब 6 देख लेते हैं।
6 में देखिए आपका पहला सही है। और अभिकथन में है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बात सही है। उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता है, इसकी वजह से ये गलत होता है। तो ए सही है, आर गलत है, पहले के साथ जाएंगे। 7 देखिए, 7वें का आपका 4 होगा और बहुत आसान सा था कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूल कक्षा का वातावरण कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहकारी अधिगम। ठीक है, चलिए 8वां देखिए, 8वां का आपका पहला होगा जटिल समस्याओं से, और ये जिस भी बच्चे ने मुझे भेजा उनके काफी क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए, 9 में आपका दूसरा सही होगा। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा। 10वां देखिए, और 10वें में आपका डिसलेक्सिया से बात हो रही है मतलब पढ़ने वाला है। तो 10वां का आपका तीसरा होगा कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहा है उसको पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हो, सिस्टमैटिक जो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है ध्वनात्मक, उसके माध्यम से सिखा सकते हैं, तो तीसरा सही होगा। 11 देखिए, 11 में क्या सही है वो देख लेते हैं। तो 11 में आपका तीसरा होगा, कैसे सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें थोड़ा सा समय लगा समझने में। देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? जैसे कि समझ की अग्रवर्ती गहनता है, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। देखिए मैंने हमेशा से बताया ना कि कई बार ऑप्शंस इतने टेढ़े मेढ़े रहेंगे ना कि आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होगा। आप इसमें से मुझे एक चीज बता दो कि बात हो रही है कि कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। देखिए इसमें आप मुझे बताइए कि विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, मतलब प्रतिभाशाली बच्चों की बात हो रही, तो क्या प्रतिभाशाली बच्चे अपनी समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। हाईली डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं कोई प्रतिभाशाली बच्चा है वो अपनी समझ के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसी से एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, सी कहीं पर भी नहीं हो सकता है वो ऑप्शन, तो सी वाला खत्म, ये भी सी खत्म, ये भी सी खत्म। तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा ए बी। समझ की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो जो लोग भी बोल रहे थे पहला होगा, आप सी को तो शामिल ही नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपका 11 का हो जाएगा ए और बी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैंने जानबूझ के यहां पे समझाया था। 12 देखिए, 12 का आपका पहला होगा कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, ठीक है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, क्योंकि सब जब सुनाई ही नहीं देगा तो वो ज्यादा कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक, इसमें से सही कथन की बात हो रही है। ठीक है, कि ये इनके संदर्भ में, इनके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना था, इसलिए पहला सही होगा। 13 देखिए, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था 13 का, इसका राइट आंसर तीसरा है। काफी डिफिकल्ट भी था कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि भिन्न किसमें? तो समायोजन में समान है और संशोधन में भिन्न है। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। 14 देखिए, 14 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा सही होगा। संरचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित, जी नहीं, ऐसे बच्चे जो है वो खुद आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, बाहरी नहीं। तो ये गलत, और गलत वाला ही सही होगा, दूसरा। 15 देखिए, 15 का आपका जो है दूसरा सही होगा बी सी डी। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, आपका बी सही हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो ये तीनों सही होगा। 16 देखिए, 16 में आपका तीसरा सही है। बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो आपको पता है कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकता है, तीसरा सही होगा। 17 देखिए, 17 का आपका पहला सही होगा, कैसे सुनिए, इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? और इन्हें
जो है किससे आप सीख सकते हैं। तो देखिए जेंडर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, जिसे आप स्टीरियोटाइप और बायस, ये दोनों तो इसे एक ही दूसरे से संबंधित है, तो ये दोनों होगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद से 4 है कंस्टेंसी इनिशियली ड्यूरिंग, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 17 का पहला, क्योंकि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को हम जेंडर भूमिकाएं कहते हैं और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, ठीक है। ये एक जो है जेंडर रोल है थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू एडल्टहुड, इसलिए आपका पहला सही होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा नहीं हो सकता है, ध्यान देना, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स और ये बायस ये नहीं हो सकता है। ये क्या है, एक जेंडर रोल है, तो पहला सही हो जाएगा। 18 देखिए, 18 काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहला सही होगा। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना आपको भी पता है कि कैरल गिलिगन ने लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए किया था, बहुत आसान है, पहला। 19 देखिए, 19 में अच्छा कुछ लोगों ने ना स्पीयरमैन लगा दिया, बट आप ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो वो है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। आप इसको बुक में देख सकते हैं, इसका 4 होगा ऑप्शन। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो 20 का आपका तीसरा होगा। इसका मतलब है कि आपने क्या किया, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप आपने करिकुलम में को फ्लेक्सिबल कर दिया है, तो तीसरा सही होगा। एक दो क्वेश्चन आप अपना डाउट में लेकर चल सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया है। ऑफिशियल आंसर की में आपको थोड़ा बहुत एक दो का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पैडागोजी में एक दो सीटेट अपने हिसाब से आंसर मान सकते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, पहला सही होगा कि वो तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 22 देख लीजिए, 22 का भी आपका पहला होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग और जो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग उसको बढ़ावा देता है। तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, तो मैंने हमेशा से बताया जहां पर भी क्यों लग गया ना, वो बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। चलिए 23 देखिए, 23 का आपका 4 होगा, क्योंकि बात तो दोनों सही है बट व्याख्या सही नहीं है। जैसे कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, जी हाँ। और खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो बात तो सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसलिए हम 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद से अब हम आ जाते हैं 20 पर, तो 20 का आपका तीसरा सही होगा, देखिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो व्यक्तिगत, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, हमने 23 तो कर ही लिया ना, हाँ 23 हो गया है, 20 ये सारा हो चुका है। 24 देखिए, अब 24 में आपका तीसरा सही है, निम्न कथनों को पढ़ो, सही विकल्प का चयन करो। बात दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं होती हैं, जी हाँ, क्योंकि इसमें अंतर आनुवंशिक अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतर प्रक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, तो तीसरा हो जाएगा। 25 देखिए, भाई बहन के रिश्ते, पहला सही होगा। देखो पहला चौथा में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहला में ये लिखा है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, जी हाँ। माता पिता और जो उनके साथी होते हैं ना, उनके साथ संबंध आपको समान कभी नहीं दिखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि वो डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पियर्स, पेरेंट्स के साथ और पियर्स के साथ समान नहीं हो सकता, इसलिए आप समान वाले के साथ नहीं जा सकते हो, उनका भिन्न होता है। जो बच्चे होते हैं, भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं, वो माता पिता और साथियों के साथ उनके जो संबंध होते हैं वो भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जी हाँ। तो समान तो नहीं हो सकता है, भिन्न होता है, इसलिए आपका पहला सही होगा, ठीक है। चलिए, और ये देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। 26 का आपका 4 ऑप्शन सही होगा कि जो महारत है, मास्टरी गोल्स है, वो प्रदर्शन, उसमें क्या अंतर है, तो इसका चौथा होगा कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 27 देखिए, 27 का आपका तीसरा सही है। इसमें से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, तो वह क्या है, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता, ये तो सभी को पता है। चलिए 28 का देखिए, इसमें आपका तीसरा सही होगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, जी हाँ, यूनिवर्सल पैटर्न्स है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, तो तीसरा सही हो जाएगा। 29 काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसका तीसरा सही होगा। ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से हो सकता है, ये तो किसी का गलत होगा ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, आप देखिए 30 देखिए, 30 इसका आपका पहला सही होगा। कैसे, सुनिए, दोनों गलत नहीं है, एक सही है एक गलत है। पहला सही है क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला जो कि गणित प्रोफेसर है और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। आप मुझे बताओ, ये सही चीज नहीं है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप को चुनौती कर रहे हैं।
चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि गणित जो है वो लड़कियां नहीं लड़के पढ़ते हैं, लड़के तेज होते हैं, बताया गया है। और नर्स जो है वो पुरुष नहीं महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं अच्छी तरीके से ध्यान रखती हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज लिखी है इसमें कि ऐसे लोगों को चर्चा करने के लिए हम बुलाते हैं जिसमें महिला गणित है पढ़ाती है और पुरुष नर्स है। तो काफी अच्छी चीज है, हमें ऐसा करना चाहिए, स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहिए। तो ये तो हर हाल में सही होगा। लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। अच्छा, ये चीज लिखा है कि जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। ये बात इसने गलत लिख दी है, ठीक है। तो ए सही है, आर गलत है, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो हम पहले के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हम बिना पैसेज पढ़े ही डायरेक्ट आंसर पे देखेंगे। तो ये पैसेज ये है कि कहते हैं मनुष्य ने 9-10 हजार पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। तो ये है पूरा पैसेज। अब इसका 91 का आंसर देखिए आप। तो 91 है कि इस दौर के लोग, तो इसका मैं राइट आंसर बता देती हूं। दूसरा है इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अस में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की, ठीक है। 92 देखिए, 92 का आपका पहला सही है। भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ठीक है। चलिए अब हम 93 देखते हैं। 93 देखिए, 93 का आपका तीसरा सही होगा। कर्म यहां पर होना चाहिए, कर्म योग एवं ज्ञान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो तीसरा सही हो गया। 94 देखिए, 94 का आपका दूसरा सही होगा। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है। तो ये हो गया आपका 95 देखिए। और 95 का आपका पहला सही होगा कि मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, तो वो है भक्ति का, ठीक है। चलिए 96 देखिए। 96 का आपका देखिए, अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका तीसरा सही होगा, क्योंकि मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? तो मानसिक विकास का, ये होगा, नहीं बोला है, ठीक है। 97 देखिए, पूछ रहा है विशेषण विशेष्य का उदाहरण। तो उज्ज्वल पक्ष होगा, क्योंकि सबसे बुद्धिमान आपका अधिक तेजी आपका प्रविशेषण है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर आपका 4 है, उज्ज्वल पक्ष। ये आपका विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। 98 तो बहुत आसान था कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो सापेक्ष का 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, निरपेक्ष। ये तो पता ही आपको। चलिए तो 99 का आपका समूह से भिन्न शब्द जो है वो आपका तेजी हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं इसमें आगत और साथ में नुक्ता लगाया गया है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन आपका यहां पे देखिए पैसेज है 100 से 105, और ये पैसेज है जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वे तो दीवाने हैं। तो जिसको अपना सपना पाना है वो बन जाता है दीवाना। तो ये 100 से 105 ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। तो 100 का आप देख सकते हैं, 100 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना, ठीक है। अब 101 देखते हैं। तो 101 का देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को सशक्त बनाती है। तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। 102 देखिए, 102 का शहर का अर्थ मतलब होता है, हम गांव में बोला भी जाता है शहर का समय है सुबह, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। 103 देखते हैं। देखिए, तो अगर 103 का बात करें तो 103 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि यहां पे लिखा है कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है कि एक दिन आएगी अपनी शहर, ठीक है, कि एक दिन अपना भी समय आएगा। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। 103 हो गया, 103 का दूसरा। 104 देखिए, इसका पहला सही होगा, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो जो साधा है तूने, ये हो जाएगा 104 का। 105 तो बहुत आसान था, फिक्र का मतलब क्या होता है? चिंता, ठीक है। चलिए पैसेज खत्म। अब यहां पर देखो 106, तो 106 का आपका पहला सही होगा, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। देखिए, मतलब कि शिक्षार्थी क्या करती है, इस उदाहरण को पढ़ो और उदाहरण से मेल खाती युक्ति का चयन करो। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। क्या चीज देखने का प्रयास करती हूँ? तो आप संदर्भ सामग्री की मदद लेंगे, ठीक है। मान लो कि अगर मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई भी अर्थ, तो मैं क्या देखने का प्रयास करूंगी? उसी के संदर्भ में सामग्री की मदद लूंगी। बाकी यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन, जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, तो ये भी कहीं किसी हद तक सही हो सकता है। बट अगर आप यहाँ पर देखें अर्थ समझने की बात है तो संदर्भ आएगा, तो पहला हो सकता है। बट मे भी देखते हैं, इस क्वेश्चन पे डाउट है कि 4 वाला ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है, क्योंकि पेडागोजी है, सीटेट ने किस माइंडसेट से इसको बनाया है ये भी इस पे मैटर करता है। तो वैसे फिलहाल आप 1 और 4 पे जा सकते हो, ठीक है। चलिए 107 देखिए,
107 का आपका तीसरा सही होगा। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु पे, ये तो पता ही आपको। 108 देखिए, 108 का जो है अगर राइट आंसर बोलूं तो पहला होगा, निपुणता जो है परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, तो ये होगा पहला। 109 देखिए, 109 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए कैसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। मतलब विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर दिया, मतलब बांट दिया, और हाथी पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में जो आयोजित प्रश्न पत्र है, मतलब प्रश्नोत्तरी, इसमें भाग लेने के लिए कहा। तो यहां पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? मान लो मैं जैसे कि हाथी का टॉपिक मुझे पढ़ाना है, तो मैं हाथी की टॉपिक पढ़ाने से पहले इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो मैं बच्चों से डिस्कस करूंगी, ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए। ठीक है, आप डायरेक्ट क्लास में जैसे आपको मान लीजिए वायुमंडल पढ़ाना है, तो वायुमंडल से पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ना, ताकि बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट लें टॉपिक को पढ़ने में। तो यही बात है, इसलिए टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना होगा, सहपाठी पृष्ठपोषण नहीं। तो पहला आपका सही होगा। अब 110 देखिए, 110 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा 4। देखिए कैसे, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, मतलब वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो देखिए, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना, ये क्या बात हुई? बात यहां पर क्या हो रही है कि बच्चा जो है अवरोध पैदा कर रहा है। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ हमको, उद्यमी विद्यार्थियों पर हमको ध्यान देना चाहिए। और जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद से हमको बच्चे से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर में तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। समाधान या फिर समाधान खोजने के लिए आप अभिभावक पे तो निर्भर रह नहीं सकते हैं, खत्म। या फिर प्रशासन को, देखो आप प्रशासन को बता दो, ये भी कोई बात सही नहीं है। सबसे पहले कोई भी बच्चा अवरोध पैदा करता है तो यहां पर ये बात तो हो ही नहीं सकती है। आप किस चीज की समाधान खोजने के लिए कह रहे हैं? कौन सी बात हो गई? ये तो आपका काम है ना कि आप बच्चों से जानो, बच्चे पे ध्यान दो, तो इसलिए 4 होगा। 110 भी हो गया। 111 देखिए, इसका आपका दूसरा होगा। कैसे? देखिए, विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं? संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। मतलब फिर बाद में अपने कार्य को वो दोहराते भी हैं। सबसे पहले वो उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसको संयोजन करेंगे, प्रारूपण करेंगे, संपादन करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं? अपने कार्य का पूरा जो है विवरण देते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये क्या है? देखो, ये पठन नहीं हो सकता, ना ही वो सुनना, ना ही वाचन, ये लेखन कौशल होगा। ठीक है, तो इसका 111 का आपका दूसरा सही है। चलिए अब 12 पे आ जाते हैं। तो देखिए 112, ये आपका वही कथन वो और उस रीजन वाला है। तो 112 का देखिए आपका चौथा होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, बट जो आर है ये ए की, यहां से हटा देती हूँ। 4 वाला ऑप्शन राइट है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। देखिए, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं, एकदम सही है। और समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही है, व्याख्या भी सही है, तो 4 का ऑप्शन। 113 देखिए, तो 113 का दूसरा हो जाएगा, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है कि आप समावेशित युक्तियों के माध्यम से पढ़ाएं। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। 114 देखिए, तो 114 का आपका पहला होगा, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 115 देखिए, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा, मतलब ध्यान से पढ़िएगा, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तक, मतलब जो क्लास में हमारे टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है, इसके अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है कि अन्य पुस्तक भी पढ़ें। तो वह किस तरह के पठन को सम्मिलित कर रही है? देखो, गहन तो नहीं होगा, ना ही निर्देशित होगा, तो ये विस्तृत हो सकता है कि वो अपने उसको एक्सटेंसिव कर रही है, बढ़ा रही है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। अच्छा, 4 वाले पे भी डाउट है हल्का सा कि साझा पठन भी मे भी हो सकता है, बट फिर भी दूसरा यहां पर सही है। ठीक है, 116 देखिए, तो 116 का आपका तीसरा हो जाएगा, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों पर चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय इसमें से कौन सा प्रासंगिक नहीं है? तो सामग्री की अवधारणात्मक, ये जटिलता से ही आप आंसर निकाल सकते थे, तो इसलिए तीसरा होगा। 117 देखिए,
117 का आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा होगा। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है, तो 117 का होगा तीसरा। देखिए, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, ये होगा। 118 देखिए, इसमें आपका पहला होगा, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो देखो, कैप्शन इसलिए डाला जाता है ना, ताकि बच्चे जो है उसको ध्यान, श्रवण युक्तियां हो, सक्रिय रूप से हम देख सकें, एक्टिव होके विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए हम प्रोत्साहित करें। ठीक है, इसीलिए कैप्शन वगैरह डाला जाता है। सिर्फ सक्रिय रूप से देखना सुनना, बस बच्चों को फिल्म दिखा के लिए प्रोत्साहित कर दो, मौखिक, ये नहीं होगा। पहला आपका सही होगा। ठीक है, 119 देखिए, निम्न कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प का चयन करो। अब इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूं। इसका राइट आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। कैसे, देखिए, पहले लिखा है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं पर, मतलब उस पर अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। बात एकदम सही है। और नीचे लिखा है ना कि उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है, सीमित नहीं होती है। ये बात गलत है। उनकी शब्द संपदा बहुत ज्यादा होती है, तो आप सीमित नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आर गलत है, ए सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 119 का पहला। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से, ए सही है, आर गलत है। 120 देखिए, 120 का आपका पहला सही है। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान करें। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पेपर 2 का लैंग्वेज 2, जिसने इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा उसका आंसर करते हैं। तो देखिए, पैसेज है रीच आउट वाला, जो कि आपका पैसेज आया था, इसका हम 121 से करके देखते हैं। तो देखिए, 121 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। बी एंड सी जो है करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। तो ये बी और सी सही है और ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। 122 का देखिए, वाई डू यू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप्स। तो 122 का आपका 4 होगा, टू इंप्रूव देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, 123 देखिए, 123 का आपका दूसरा होगा, डांसिंग एंड योगा इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिविटीज। मतलब नॉट वाला बताना था, तो डांसिंग एंड योगा। 125 देखिए, इसमें आपसे ये पूछा गया है, 125 में पहला होगा कि द कैंप्स आर जस्टिफिएबल नेम्ड रीच आउट, तो मेंबर्स आर एनकरेज टू कोलैबोरेट विद नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला हो जाएगा। 126 देखिए, इसमें आपका तीसरा होगा, ऑल द 7 days एट द कैंप आर नॉट द सेम रूटीन वाइज। ठीक है, एक दो आंसर आपका जो है ऑफिशियल आंसर की से जो है डिफरेंट हो सकता है पेडागोजी वाले में, क्योंकि उसमें जो पेपर सेट करते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। 127 देखिए, इसमें आपका पहला हो जाएगा एडवर्ब एंड नाउन। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन था, ऑल्सो और इंटरेस्ट के बारे में पूछा है, तो एडवर्ब एंड नाउन हो जाएगा। 128 देखिए, 128 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसमें ये था कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट, साई, एवरेज के बाद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब 128 हो गया। अब उसके बाद से हम 129 पे आ जाते हैं। तो देखिए, 129 में आपका पहला सही होगा, हाउ मेनी बॉयज हैड मिस्ड। ये पैसेज वाले से एक क्वेश्चन था कि कितने, तो 4। ठीक है, 130 में देखिए, लेजी का आपसे पूछ रहा है, इन द फ्रेज अ स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर मीन्स। सो 130 का आपका हो जाएगा स्लो। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये कौन सा पैसेज है आपका, तो ये वाला है, लेट्स गो वाला। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर बता देती हूं आपका, यहां जैसा कि आपने देखा होगा इस पैसेज में कि 121 से 128 ये रीच आउट से है। ठीक है, तो यहां तक ये बता देती हूं, ये देखिए यहां तक का। बाकी इसके बाद से 129 से 135 का कौन सा पैसेज है, ताकि आपको पता चले, ये लेट्स गो वाला है, वी आर गोइंग टू बी लेट। 129 से 135 ये वाला है। ठीक है, तो 129 का मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें आपका 4 होगा, इसमें आपका स्लो होगा। एंड 131 देखिए, 131 में आपका 4 होगा, वाई डिड द बॉयज हार्ट ग्रोज ब्रेवर बाय द मिनट, तो दे न्यू एग्जैक्टली वेयर दे वर हेडेड। ठीक है, 131 हो गया। अब 132 आइए, 132 में आपका जो है तीसरा होगा कि वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट द टाइम ऑफ द डे, तो बाय द कैनॉल। ठीक है, बेसिकली 133 में आपको अरेंज करना था इन सभी को, तो अरेंज करके आप देख लीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, CABD ये वाला।
पहला हो जाएगा। उसके बाद से आइए 134 पे आते हैं। तो फिर से ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। तो 134 का आपका दूसरा हो जाएगा, इसमें आपको पहचानना था स्पाइड और मर्की के बारे में, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा वर्ब एंड एडजेक्टिव। चलिए, तो इसका दूसरा हो गया। 135 का देखिए, 135 का आपका 4 होगा। इसमें क्या पूछा है, वही एनालॉजी वाला कि यहां पर क्या होगा, तो एब्सेंटिज्म, ठीक है। 4 35 हो गया। 36 आइए, ये रहा। देखिए 36 में देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 4 ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। चलिए 136 हो गया। 137 देखिए, 137 में पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर कोड स्विचिंग होगा। चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वॉज भोजपुरी। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी। मतलब भोजपुरी लैंग्वेज था, बट वो तमिलनाडु में उसने कोई इसका नहीं बोला है भोजपुरी। एंड ओनली स्पीक्स इंग्लिश, केवल स्पीक्स मतलब इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलता है विद द नेटिव्स। व्हेन द न्यू सेकंड लैंग्वेज इज रिप्लेसेस द नेटिव लैंग्वेज, मतलब उसने एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, भोजपुरी की जगह पे इंग्लिश। तो ये क्या है, कोड स्विचिंग है। तो दूसरा सही हो जाएगा। 138 देखिए, इसका 4 सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट अ प्री रीडिंग। तो ये आपका यूज अ प्रिडिक्शन टास्क। 139 देखिए, इसमें आपका पहला सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। तो आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, तो पहला हो जाएगा। 140 देखिए, तो 140 में क्या होगा देख लेते हैं। 140 140 का आपका 4 हो जाएगा। दोनों सही है, बट ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है कि इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ये बात तो एकदम सही है। और इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये भी बात सही है, ठीक है। तो बात तो दोनों सही है, बट ये इसके संबंध में नहीं है ना, तो इसलिए हम 4 के साथ चले जाएंगे। दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो 4 हो जाएगा। 141 देखिए, 141 का आपका 4 होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। कौन सा नहीं है, तो लैंग्वेज स्टैटिक बोल दिया है, इसलिए 4 हो जाएगा। 142 पे आइए। 142 में आपका तीसरा सही होगा कि दोनों बातें सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट्स टू कनेक्ट द नोन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। तो दोनों बातें सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 143 में आ जाइए। 143 का आपका 4 होगा। देखिए पॉजिटिव इंपेरेटिव्स होगा। अ टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क्स हर लर्नर्स टू प्रोड्यूस अ लीफलेट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम एज एन असाइनमेंट। दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। तो पॉजिटिव इंपेरेटिव्स, ठीक है। 143 का आपका 4 होगा। 144 पे आ जाइए। इसका आपका तीसरा होगा। विच प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेटर हो जाएगा। तो 144 का आपका तीसरा हो जाएगा। काफी लंबे चौड़े क्वेश्चन है। 145 में देखिए आपका एनालाइज होगा। अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई दे आर यूज्ड इन डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें से कौन सा होगा, एनालाइज होगा। अब हम आ जाते हैं 46 पे। देखिए 46 में है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 146। तीसरा देखिए कैसे हो सकता है। When monolingual speakers move from formal to informal modes of speech within the same spoken or जो gestured idea, they are engaging in socio-linguistics। तो तीसरा सही हो जाएगा 146 का। अब हम आ जाते हैं 147 पे। तो चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शंस, फ्रेंडशिप्स and relationship with other in their community or based on their use of which form of language। तो ये हो जाएगा लैंग्वेज सोशलाइजेशन, ठीक है। और इसमें एसिमिलेशन भी हो सकता है कि आत्मसात करे, तो देख लेते हैं, बट वैसे काफी हद तक दूसरा सही है। तो अगर किसी ने 4 लगाया है तो आप उस पर डाउट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 148 देखिए। 148 का आपका पहला सही होगा। इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर लर्नर्स टू कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस। तो पहला आपका सही हो जाएगा। 149 का देखिए, इसमें आपका 4 सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए कौन सा इसमें से नहीं होगा। देखो लाइब्रेरी भी होगा, प्रोसीजर भी होगा, वर्ड वॉल भी होगा, बट रीडिंग कॉर्नर नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमारा 50
जो कि लास्ट है, इसका आपका दूसरा सही हो जाएगा। ए आपका फॉल्स है बट आर ट्रू है। देखिए कैसे, अ प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर और देयर इज अ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। तो इसलिए ए गलत हो जाएगा, आर सही। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, दूसरा। सीटेट पेपर 2 का जिसने लैंग्वेज 2 संस्कृत रखा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली हम डायरेक्ट आंसर पे ही बात करने वाले हैं। 121 128, और मे भी आपके में ये पैसेज पहले ना हो, पहले आपके में जो है पैडागोजी हो, तो ये आप मिला सकते हैं क्योंकि इधर उधर क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो ये देखिए, हम इसका बेसिकली सबसे पहले हमारे में क्या है, तो 121 128, ये जो नर्मदा तीर एक वृक्षा अस्ति आसित, ये वाला पैसेज दिया होगा आपके में। तो चलो सबसे पहले देखो, खगा कुत्र औशन, तो इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, निडेशु। ठीक है। 122 में देखिए, इसका पहला आंसर आपका वृक्ष तले होगा, वानरः कुत्र वस्ति अस्म। ठीक है। 123 में आपका पहला होगा, एकदा किम अभवत का होगा, महती वृष्टि संजाता। 124 देखिए, 124 का आपका दूसरा होगा, किदृस वानर खगा औदन, तो सीतेन कंप मानम, ये होगा सही आंसर। 125 देखिए, इसमें आपका दूसरा सही होगा, गद्यांश से प्रयुक्त से नीड शब्द से पर्यायवाची पूछ रहा है इसका, तो कुलायह। ठीक है। चलिए 126 देखिए, 126 का आपका राइट आंसर है, वानरः शाखा मृग इत्यस्य अर्थे गद्यांश से कह शब्द प्रयुक्त, तो ये होगा आपका वानरः। ठीक है। 127 में आ जाइए, इसका राइट आंसर आपका सानच होगा, कंपानम इत्तिस्मिन पदे कह कृत प्रत्यय प्रयुक्त, तो इसका होगा सानच। ठीक है, 4। 128 में देखिए, इसका 4 होगा आपका, चुरादि गणस्य, राइट आंसर है, अचित्यत क्रियापदम इदम कस्य गण से धातु रूपम अस्ति, तो 4 हो जाएगा। देखिए यहां तक एक पैसेज खत्म। अब दूसरा पैसेज 129 135, ये वाला पैसेज आपके में आया था पूरा, एक्समिन वृक्षे एका चटका प्रतिवशति। ठीक है। तो चलो 129 यहीं से, ये देखिए पूरा पैसेज है और यहां से आपका 129 स्टार्ट होता है। 129 का आपका तीसरा सही होगा, प्रमता गजा किम अकुर्वत, तो शाखा सुडेन अत्रोत टयत। ठीक है। चलो 130 देखो, पहला सही होगा, मेघनादा कश्य नाम आसित मंडूकस्य। 131 देखिए, इसका राइट आंसर आपका 4 होगा, काष्ठकूटा चटका कस्य समीपम अनयत, तो मच्छिकाया समीपम, ये सही हो जाएगा। 132 देखिए, 132 का आपका कौन सा होगा, तो दूसरा होगा, समीपम अंतिके इतस्य शब्दस्य निम्न, मतलब ये इसका क्या मतलब होगा, तो समीपम। ठीक है, दूसरा। 133 पे आइए, 133 में आपका 4 होगा, मत कत्वा, मत जमा कत्वा, तो इसमें मतवा शब्द से निर्वचनम निम्नलिखितेषु किम अस्ति, तो 4 हो जाएगा। 134 देखिए, 134 का आपका पहला होगा, त्रिशातः इतस्य शब्दस्य विग्रह कृत्वा समासस्य, तो इसमें कौन सा होगा, समास बहुब्रीहि, इससे भी आप कर सकते थे, पहला सही हो जाएगा। 135 देखिए, 135 का आपका तीसरा सही है, यथा जमा उचितम गुण संधि, तो इसमें बेसिकली बताना ही था कौन सा संधि होगा, तो यथोचितम, तो यथा प्लस उचितम हो जाएगा, तो तीसरा सही है। 35 हो गया। अब 36 देखिए, ये आपका 136 150 पैडागोजी पूरा स्टार्ट है, तो 136 का आपका 4 वाला सही होगा, कस्मिन प्रविधो छात्राणाम प्रथमा भाषा पाठेनु मुख्य भूमिका, तो व्याकरणानुवाद प्रविधो। ठीक है। 137 पे आ जाइए, 137 का आपका दूसरा सही होगा, कुट परिवर्तनस्य। ठीक है। तो बेसिकली इसमें पूछा था, चेतना से प्रथमा भाषा भोजपुरी और यशमात कला तमिलनाडु और भोजपुरी नब्रवती, और ये वाला एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही ना रिपीट किया हुआ है, उसी का ट्रांसलेट करके यहाँ पे दे दिया है, तो दूसरा हो जाएगा। 137 का आपका दूसरा हो गया। 138 पे आइए, 138 का आपका 4 होगा, निम्नलिखित क्यों की पूर्व पठन क्रिया प्रोत्साहयति, तो संभाव कार्यम। ठीक है। चलिए 139 पे आ जाइए, इसमें आपका पहला सही होगा, संशोधनात्मक अध्यापनस्य विषय कीन सत्यम अस्ति, तो कार्य प्रगति वर्धितु सहायता प्रदानम, पहला सही हो जाएगा। 140 पे आइए, 140 में आपका तीसरा सही होगा कि भारतवर्षम आंग्ल भाषा सभाषा वर्तते, भारतीय विद्यालयेषु आंग्ल भाषा विदेशी भाषा रूपेण पाठ्यते, तो ए तथा आर उभय सत्य स्त तथा च, और आर ए तस्य समीचीन व्याख्यानम अस्ति, तो तीसरा हो जाएगा। 141 पे आते हैं अब,
ये देखिए, इसमें देखिए 141 का आपका 4 ऑप्शन राइट है। भाषा स्थिरा अस्ति, पूछा था निम्नलिखितेषु की भाषा विशेषता नासित, तो भाषा स्थिरा अस्ति 4 हो गया। 142 में आ जाइए। 142 में आपका तीसरा सही होगा ए। यहां पर देखिए, ए तथा आर उभे सत्य तथा आर ए तस्य समीशान व्याख्यानम अस्ति, पूर्व ज्ञान से स्मृति छात्रा प्रेरणा महत्वपूर्ण अस्ति, पूर्व ज्ञान से कारण में दिया है ये, तो इसका आपका तीसरा सही हो जाएगा। 143 में आ जाइए। आपका 143 का 4 ऑप्शन विल बी राइट। सकारात्मक आज्ञार्थक वाक्यम, ठीक है। अष्टमी कक्षाया अध्यापक स्वछात्रन गृहे ऊर्जा संरक्षण विषय दत्त कार्य मतलब असाइनमेंट पत्रकम प्रस्तुत कथयति इदम कार्य भाषायाम का विशेषता वर्ध इस्यते, तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 144 में देखिए पहला सही होगा। प्रतिवेदनम पाठ सज्जीकरण अंतर्गत एकम उद्देश्यम इदम अस्ति यत् छात्र ग्राहके सह व्यापारिक संप्रेषण कुर्युम उद्देश्यमिदम निम्नलिखितेषु एकस्य समाजाति अस्ति, तो प्रतिवेदनम। 145 में आ जाइए। 145 का आपका राइट आंसर होगा पहला विश्लेषण। देखिए बेसिकली इसमें पूछा गया है कि कश्चित् अध्यापक छात्रन चित्रे चत्वारि संगीत यत्नानि, ठीक है, द्रष्टुम कथयति तदा चर्चा कर्तु कथयति यते दानी भिन्नानि यंत्राणि केषु केषु संदर्भेषु प्रयुज्यन्ते संज्ञानात्मक कौशल निम्नलिखितेषु, तो इसमें बताना था आपका, तो पहला विश्लेषण। 146 में देखिए इसका आपका राइट आंसर होगा तीसरा समाज भाषा विज्ञानम, जिसको हम बोलते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक, और ऐसा ही आंसर आपके इंग्लिश में सेम पूछा गया है, ठीक है। तो इंग्लिश का ही ट्रांसलेट कर दिया है संस्कृत में। यदा एक भाषी वक्तारः तस्या एवं भाषायाम औपचारिक अनौपचारिक गच्छन्ति, तो कौन सा होगा, ये होगा समाज भाषा विज्ञान। सेम पूछा है यही इंग्लिश में, आप चाहें तो देख सकते हैं। 147 का आपका दूसरा होगा लैंग्वेज सोशलाइजेशन, ठीक है। उसमें मतलब बहुत से लोग एसिमिलेशन भी बोल रहे हैं, बट एसिमिलेशन उतना नहीं सही होगा। मैं भी देखते हैं क्या हो सकता है, बट इसका लैंग्वेज सोशलाइजेशन छात्रानाम स्वसमाजे अनौपचारिक अंतर संपर्क मित्रता परस्पर संबंध, तो कौन सा होगा, दूसरा। 4 भी डाउट हो सकता है। चलिए 148 देखिए। 148 का आपका पहला सही होगा शब्दकोशीय सामग्री अर्थपूर्ण तथा संप्रेषणीय अभिव्यक्तो संयोजने शब्दावली प्रयोगे व्याकरण छात्राणां कृते निम्नलिखित कार्येषु मार्ग प्रदर्शनम करोति, तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 149 देखिए। 149 का आपका पहला सही होगा क्लासरूम लाइब्रेरी, और ये भी पूछा हुआ है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश का ही ट्रांसलेट करके पूरा संस्कृत में डाल दिया है, ठीक है। इसमें वही पूछा है कि छात्रानाम अध्ययन, टीचिंग में आप इसमें से कौन सा नहीं करेंगे, तो आप रीडिंग करेंगे वर्ड वॉल क्लासरूम, बट आप क्लासरूम लाइब्रेरी तो नहीं पूछा था, तो यही हो जाएगा पहला। सेम यही पूछा है इंग्लिश में भी। अब 150 का देख लीजिए। 150 का आपका तीसरा सही होगा ए तथा आर उभे सत्य तथा च आर ए इत्यस्य समीचान व्याख्यानम अस्ति, तो बेसिकली इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार। कथन में लिखा है व्यक्तिगत शिक्षायाम भाषा शिक्षक केड़ योजना निर्मातव्या कारण में नवीन भाषानां शिक्षणे छात्रेषु वैविध्य वर्तते निम्नलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिंतु, तो 150 का आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसटी का 60 क्वेश्चन आता है और हम 60 प्रश्नों का सही आंसर देखेंगे। अगर 31 का देखें तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और इसमें है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन करें, क्योंकि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब 32 देख लीजिए। 32 इसका राइट आंसर होगा आपका पहला जलमार्ग। निम्न में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, तो जलमार्ग। और ये क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। चलिए 33 देखिए। 33 का राइट आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए, तो वो तो नवीकरणीय ही होगा, रिन्यूएबल, जिसको आप बार बार यूज कर सकें, ये भी कराया हुआ है। चलिए 34 देखिए। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है तीसरा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है, ठीक है। और मैंने इसको कितनी बार बताया है आपको, गल्फ गर्म जो महासागरीय जलधाराएं हैं, क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब ये रहा 35।
इसके इसके इतना तो आसान कुछ है ही नहीं। मतलब बस आप ओजोन परत से भी अपना आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में मैंने इतनी बार बताया है। और ए का तीसरा, तो जिसने भी ए का तीसरा भी देखा होगा उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखा आपने, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए 36 देखिए। 36 का राइट आंसर होगा आपका दूसरा। ठीक है, दूसरा होगा, क्योंकि इसमें पूछा है ना कि ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो जिसने भी असत्य को ध्यान में नहीं दिया होगा ना, उसका गलत हो गया होगा। तो असत्य कथन तो यही है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है, ये सही बात है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये बातें तो सही है। तो जिसने भी पहला लगाया वो गलत है, आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, मतलब टाइडल एनर्जी इज एग्जॉस्टिबल, ये चीज गलत है। ठीक है, और गलत वाला ही पूछा था, तो दूसरा सही हो जाएगा। चलो 37 देखो। 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मैं आंसर जानबूझ के पहले बता रही हूं ताकि आप तुरंत मिला लें। अक्षांशों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो और कौन सा सही है। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। आपको पता है कि ये मकर, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर हो गया। तो मकर नीचे ही तो दक्षिणी है ना, तो ये बात एकदम सही है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से। यहाँ पे कर्क रेखा से भी जो आप में से बहुत से लोग इसी से एलिमिनेट कर दिए होंगे। ठीक है, तो हमसे सही पूछा था, तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 38 देखिए। 38 का राइट आंसर होगा आपका पहला एकदम सही है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करें, तो इसका पहला हो जाएगा। चलिए 39। यदि ग्रीन, इसका राइट आंसर 39 का है आपका 4, 3 बजे। और यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, तो ये आपका होगा 4। ठीक है, चलिए। वैसे जिसका ही पेपर है, जिन्होंने मुझे भेजा है, बहुत सारे लोगों ने भेजा है, आप सभी को दिल से शुक्रिया। एंड मोस्टली आपके आंसर राइट ही हुए हैं, जैसा आप सभी के कमेंट्स आए हैं। 40 देखिए। 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का आपका सही हो जाएगा तीसरा, ABC। देखिए इसमें सही कथन बताना था। अब ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। जी हाँ, ग्लोब पर जो है अक्षांश और ऐसे देशांतर खींचे गए हैं, बात एकदम सही है। और ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, तो ए तो होना ही था, ए और बी तो होगा ही। और यह पृथ्वी का वास्तविक प्रारूप है, ये भी बात सही है। या अंडाकार नहीं है, तो जो लोग भी डी के साथ गए होंगे ना, वो गलत होगा, क्योंकि ग्लोब जो है आपका ओवल नहीं है। ठीक है, तो इसने गलत चीज लिख दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 40 का आपका तीसरा सही है, ABC। डी आपका गलत है। ठीक है, चलिए 41 देखिए। 41 का राइट आंसर आपका 4 है, क्योंकि यहां पे पूछ रहा है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो इसमें से आपको उपयुक्त कारण का चयन करना था, क्योंकि भारी वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है, चलिए 42 देखिए। बहुत आसान है, 42 का पहला सही होगा, ये तो आप सभी को पता होगा। ये ग्लोब है, इसको 2 बराबर भागों में, इसको हम 0 डिग्री या फिर इसको हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो पहला सही है। 43 देखिए। 43 का राइट आंसर होगा आपका 4। ठीक है, इसमें भी आप एक ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, ए का तीसरा। ठीक है, जिसने भी ऐसे करके किया होगा ना, उसका सही हो गया होगा, क्योंकि स्थानांतरित का होता है सघन वन वाले क्षेत्र। ठीक है, और बी का आपका चौथा होगा, वाणिज्य का शीतोष्ण होगा। सी का आपका तीसरा होगा, देखिए नहीं, सी का दूसरा होगा यहाँ पे, हाँ, सघन जनसंख्या, और ये इसका, तो कुल मिलाकर आपका ये 4 वाला सही होगा। ठीक है, तो जिसने भी चौथा ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा आप देख लीजिएगा। वैसे भी क्वेश्चन पेपर सफल होंगे, पहले बता दे रही हूं। मे भी आपके में 31 वाला जो है लास्ट में हो, तो आपको अच्छे से, क्योंकि ABCD अलग अलग होता है ना, तो क्वेश्चंस भी सफल किए गए होते हैं। तो ये हो गया। चलो 44 देखो। 44 इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर तीसरा है। क्यों, देखिए, क्योंकि इसमें एक चीज पूछा था ना कि क्या सही है, तो संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। जी हाँ, और यह देश में अभिशासन के बहुलित चरणें स्थापित करती हैं। तर्क भी सही है, कथन भी सही है, तीसरे के साथ जाएंगे। 45 देखिए, इसका क्या राइट आंसर होगा। इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ था। देखिए 45 का आपका पहला सही होगा।
ठीक है, पता नहीं किसने पहला करके काट दिया है, तो पहला सही होगा। कैसे, देखिए आपको पूर्वाग्रही होने का अर्थ पूछ रहा है, मतलब जिसकी सोच जो है, पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है, प्रिजुडाइज्ड, यहाँ पर देखिए जो काफी समय से चल रहा हो। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है सो दैट आप अच्छे से मिला सकें, पहला होगा। देखिए क्योंकि उन्हें पूर्वाग्रही, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, वो श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। पूर्वाग्रही जो होते हैं वो नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो बी तो हो ही नहीं सकता है। सी ये है कि जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना। जी हाँ, आपने देखा होगा कि मैंने एक दिन क्वेश्चन भी कराया था कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनको डांस करना, रंग बिरंगे कपड़े ऐसा क्यों दिखाते हैं, वो अपमान ही तो कर रहे हैं ना कि हमसे अलग हैं। ये भी बात सही है। उसके बाद से देखिए समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। जी हाँ, ये भी करते हैं, जो समूह में ही कुछ लोग होते हैं उसके विरुद्ध वो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। कुल मिलाकर एक बात याद रखो, पूर्वाग्रही का मतलब होता है जो लोग आज भी पुराने जमाने में जी रहे हैं, जिनके लिए जो है आज भी लोगों का मजाक उड़ाना, या फिर जिनकी सोच ऐसी होती है कि हमसे कुछ अलग होगी, ये अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी संस्कृति अलग है, तो उसको अलग कर देते हैं, अलगाव कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा पहला। पहला इसीलिए सही है, श्रेष्ठ नहीं होता, ये लाइन तो गलत है। चलिए 46, तो देखिए 46 का आपका 4 होगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कराया भी था कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी, अभी आप देखिए, अभी मैं इसका एग्जांपल दे रही थी एंड ये क्वेश्चन रिपीट है, इसको मैंने इतनी बार कराया है, इसीलिए बोलती हूँ कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। इसी को घुमा के पूछ दिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये रूढ़िवादी है, स्टीरियोटाइप सोच है। ठीक है, चलिए 47 देखिए, ये भी आपका पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, कि डिवैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। क्यों, देखिए ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अद्दत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण यही है, डिवैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। तीसरा हो गया। 48 तो बहुत आसान है, कई बार पूछा हुआ है। 48 का राइट आंसर है अनुच्छेद 21 है। आप सभी को पता ही है कि भारतीय नागरिकों को अंगत किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है, तो यह है आपका अनुच्छेद 21। चलिए 49 देखिए, अब देखिए 49 का आपका क्या होगा, तो 49 का आपका पहला होगा। ठीक है, ए बी डी ये आपका सही होगा। देखिए सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का क्या अर्थ है, तो इसमें से आपका यही है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा और कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जेंडर पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि लास्ट देखिए, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ठीक है, असमानताएं समाप्त हो गई, ये तो गलत है, तो अर्थ इसका मतलब क्या होगा, तो वो होगा आपका ए बी डी। अब 50 देखिए, 50 का आंसर क्या होगा, तो इसमें मैं बता देती हूँ ए और बी ही सही है। ठीक है, मतलब तीसरा। और ये क्यों, देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, तो दोनों के बीच के भेदों को पहचान करने वाले, मतलब क्यों अलग है इसकी पहचान करना है। तो देखो अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, तो केवल यही दोनों सही है, ये गलत है। चलिए, तो आंसर अपना जरूर बताना। 51 का देखो, 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है दूसरा, ए सी डी। ये सुमेलित करने वाला था कि इसमें से कौन सा सही है, तो राजमिस्त्री भी सही है, मजदूर, सब्जी विक्रेता को पता ही है, स्वरोजगार होता है, मैंने एक बार बताया भी था कि स्वरोजगार क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। दुकानदार में सुपरवाइजर, इसको हम व्यवसायी बोलते हैं, बट घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो गया दूसरा, 51 का दूसरा। चलिए 52 देखिए, तो 52 का आपका हो जाएगा पहला सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रौषण के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रौषण के कारण है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। ठीक है, तो अच्छा हाँ, नीचे भी है, इधर देखिए, सही विकल्प का चयन करना है इसमें से, तो इसका तो वही होगा 52 का पहला, क्योंकि आपको पता है ए तो होगा ही, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार जो है बाजार में विघटन हो गया, और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई कुशल कार्यबल की संख्या, बट घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये नहीं होगा, इसीलिए तो पहला सही है। ठीक है, तो आपका ये पहला ए बी डी, तो जिसने भी 52 में पहला वाला ए बी एंड डी सेलेक्ट किया होगा, ए बी डी उसका सही होगा।
53 देखिए, निम्न में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सभी सही है, ए बी सी डी, क्योंकि देखो सार्वजनिक सेवा में पुलिस भी होती है, न्यायिक भी होती है, शैक्षिक भी होती है, निर्माण भी होती है, तो ये तो सभी है। चलो 54 देखिए, 54 का राइट आंसर होगा आपका तीसरा, मतलब ए बी सी, ये तीनों सही है। कैसे देखिए, इसमें से पूछ रहा है कि इस घटनाओं की पहचान करो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। तो ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। तो ए बी सी ये तीनों सही हैं। चलो 55 देख लो, 55 का आपका क्या सही होगा, तो दूसरा सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो सभी सही है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, एंड सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। जी हाँ, तो ए बी सी एंड डी। तो 55 का आपका क्या होगा, दूसरा। अब देखिए 56 का आपका दूसरा सही होगा, ए बी सी एंड डी, क्योंकि यहां पर देखिए सभी सही है। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। तो सही विकल्प, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, और दलित महिलाओं को कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, एंड स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो सभी बातें सही हैं। चलिए 57 देखिए, तो देखिए 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए सही है परंतु बी गलत है। कैसे देखिए, खिलाफत आंदोलन पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जी हाँ, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराना ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह बात गलत है, केवल ए सही है, इसलिए हम पहले के साथ जाएंगे। 58 देखिए, अब 58 में आपका क्या होगा, तो इसमें आपका पहला सही होगा। देखिए, स्वतंत्र भारत के संबंध में पूछ रहा है, तो पहला है कि हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। जी हाँ, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, ये भी बात सही है। तो ये कारण भी सही है और कथन भी सही है, पहला। 59 देखिए, 59 में आपका जो है, ये इतना पढ़ने के बाद नीचे आना है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, एक बार देख लो। तो 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब बी एंड सी सही है। देखिए कैसे, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। पढ़ा होगा आपने, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित करने का प्रयास किया था, इसीलिए बी एंड सी मतलब 4 वाला, ठीक है। चलो 60 देखिए, एंड 60 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि निम्न में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बोला था मुमताज अली ने, ठीक है। बहुत लोग रुकैया सिखाओ तो सन लगा के चले आए होंगे, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए 61 वाला, इसमें आपका जो है, इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, मतलब ए और बी जो है वो दोनों सही हैं, और बी इसका उदाहरण अच्छा है। देखिए मैंने कुछ दिन पहले भी कराया था, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। ये बात सही है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किए। तो ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है। चलिए तो तीसरे के साथ जाएंगे। 62 देखिए, 62 का आपका राइट आंसर होगा दूसरा, क्योंकि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलो 63 देखो, और 63 का आपका तीसरा सही होगा, तीसरा इसमें, क्योंकि मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे अलगाव में थे और एकांत रहते थे, वो आइसोलेटेड थे, ठीक है। तो तीसरा सही हो जाएगा। और यहां पे कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ रही हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। 64 का देखिए, 64 का आपका दूसरा सही होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्योंकि सही नहीं है, तो नहीं वाला, ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, इसलिए
ठीक है, मैंने पढ़ दिया इसीलिए अच्छे से। 65 देखिए, 65 का आपका तीसरा होगा, क्योंकि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों सही है, क्योंकि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग जो है आधारशिला कहलाता था, तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब 66 देखो, इसका आपका जो है रजिया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो आप जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है, रजिया सुल्तान 4, ठीक है। 67 का देखो, इसका आपका इनाम गांव होगा, और निम्न में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, इनाम गांव, ठीक है। और हाँ, एक चीज याद रखो, एक दो क्वेश्चंस के नंबर इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पेडागोजी में सीटेड किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछा है, तो कई बार आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। चलो 67 देखिए, 68 में आपका तीसरा सही होगा। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, ठीक है। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ठीक है। चलो 69 में देखो, 69 में आपका ए और डी सही होगा, मतलब पहला। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। एंड एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो ए एंड डी, ठीक है। चलो 70 देखो, तो 70 का आपका जो है दूसरा सही होगा, ए बी सी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। तो इनका मतलब था कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध ने सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। चलो 70 हो गया। अब 71 पे आ जाते हैं, पहला सही होगा, दोनों बातें सही हैं। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध था, और चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो दोनों बातें सही है, व्याख्या भी सही है। ये देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था, काफी लेंदी क्वेश्चंस आए हैं। 72 का 4 होगा, और आसान सा है, लेकिन रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे धैर्यवान हैं, सौम्य हैं, ताकि अच्छे से ख्याल रखें, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। मैंने 1000 बार बताया, जब भी कोई कहीं ऐसा दिखे तो वो जेंडर रूढ़िवादी है, मतलब स्टीरियोटाइप है। चलो 73 देखो, अब देखो 73 का आपका पहला होगा, कैसे देखिए, कक्षा यहाँ पे देखिए लिखा है 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। तो इसको संबोधित करने का सबसे अच्छा मार्ग क्या है कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये देखो, कई बार ये ऐसा होता है कि स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहो तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे यही सही होगा, बट आप देखिए ना कि ये ऐसा चीज है कि मतलब बिना आपके समझाए बच्चा नहीं सीख सकता है। तो आपको ही उसको कुछ ना कुछ चीजें दिखानी होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टिपिकल है ना, कि सपाट नहीं है तो तुम मानचित्र क्यों सपाट दिखा रहे हो। तो इसलिए हम पहले के साथ जाएंगे कि आप कुछ उसको लाइव एग्जाम्पल दीजिए। चलो 74 देखो, 74 का आपका जो है ए एंड बी पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, तो दोनों सही है। देखिए कैसे, देखिए इसमें लिखा है कि सामाजिक विज्ञान की, दोनों कैसे सही है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। जी हाँ, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो तीसरा हो जाएगा। चलो 75 देखो, 75 का आपका पहला होगा, क्योंकि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करें। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थी द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे लिखे गए हैं, आप उसको बताओ, और किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिख रहा है। तो पहला ही है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा। 76 देखो, इसका राइट आंसर बता देती हूं,
ये होगा मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। और पहले बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर नीचे लिखे हैं। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो कौन सा करता है? तो वो है ये मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, चलो 77 देखो। 77 का आपका होगा 4, केवल सी। निम्न में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में, समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है? तो विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो सी आपका सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं है। 78, तो 78 का आपका तीसरा सही होगा। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मकता, विचार कौशल दोनों को विकसित करने के लिए निम्न में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो इसका तीसरा सही होगा, क्योंकि आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाती है। आप अपने यहाँ पर देखो, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो तीसरा ही सही होगा। किसका? 78 का। 79 देखो, 79 का आपका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। तो इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना जो है समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, चलिए 80 क्वेश्चन देखिए। तो 80 का आपका जो है दूसरा सही है। विद्यार्थियों की भारतीय संवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दूसरा, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। दूसरा 81 का आपका 4 होगा। देखिए, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? और ये क्वेश्चन मैं सच बता रही हूँ, आपका अभी ऑनलाइन वाले में ही पूछा हुआ है। तो तथ्य वाली चीजें तो तभी बता सकते हैं ना जब आप क्लासिफिकेशन और कैटेगराइज, मतलब वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान। ठीक है, तो 4 हो गया। 82 देखिए, 82 का आपका तीसरा सही होगा। देखिए, और ऐसे ही स्टेटमेंट वाले मैंने विद्यार्थी ए बी सी डी मैंने कराया हुआ है। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करो। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो इसमें से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो यही आपका तीसरा होगा। ठीक है, चलो अब 83 पे आते हैं। तो इसका पहला होगा, मतलब ए सही है बट आर गलत है। देखो, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु रजिस्टर एक कारगर तरीका है। और कारण दिया है कि ये जो रजिस्टर है इसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब क्या तुमने यूज किया है उसके अंदर। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ए सही है, आर गलत है पहला। चलो 84 देख लेते हैं। तो 84 में आपका पहला सही होगा। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए इसमें से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कह दो, पहला सही होगा। 85 देखिए, 85 में आपका दूसरा सही होगा। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभावित अभ्यास है कि आदिवासी और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। ठीक है, चलो 86 में देखिए पहला होगा, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्न में से किस तरह करना चाहिए? तो मतलब आपको अरेंज करो रिस्पॉन्स अराउंड कॉन्सेप्ट थीम इशू, मतलब जो भी संकल्पना है, विषय वस्तु है, मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करो। तो पहला सही हो जाएगा। 87, तो 87 में देखिए इसका क्या होगा। तो इसमें केवल आपका ए सही है। ठीक है, देखिए कैसे, केवल ए मतलब तीसरा वाला। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्न में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? तो न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। तो ये आपका सही होगा, केवल यही है, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य की बात हो रही है ना। 87 हो गया। 88 देखिए, इसमें आपका दूसरा सही होगा, ए बी एंड डी।
ठीक है। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्न संकल्पना ए डी में से किनकी प्राथमिकता जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन हो जाएगा, आपका देशांतर हो जाएगा, ग्लोब हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 89 देखिए, 89 का आपका पहला सही होगा ए बी सी। ए बी सी कौन से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत मतलब मिसकंसेप्शन है कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। सामाजिक विज्ञान के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। लोगों को लगता है कि जो नेचुरल साइंस है, मतलब जो साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, वो काफी अच्छा है। और यह अतिशय तथ्यों को रटने पर, मतलब कि इसमें रटोगे ना सामाजिक विज्ञान में तो तुमको अवार्ड मिलेगा। तो ये तो मिसकंसेप्शन है ना, ABC। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल एकेडमिक शिक्षाविदों में ही है। तो द ओनली जॉब ऑप्शन ओपन टू स्टूडेंट सोशलाइजिंग इन द सोशल साइंस इज इन एकेडमिक। तो 89 का आपका दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसने एक चीज लिख दिया ना, केवल। ठीक है, तो ABCD दूसरा, क्योंकि अगर यहां पे बस ये नहीं लिखता ना कि, क्योंकि इसने क्या कर दिया ना कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल एकेडमिक में है, तो ये भी तो मिसकंसेप्शन ही हुआ, इसलिए हम दूसरे के साथ जाएंगे ना कि पहले। ठीक है, चलिए 90 का देखिए, इसमें लिखा है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही है तो हम इसलिए पहले के साथ जाएंगे। पर 2 मैथ और साइंस का हम क्वेश्चन देखते हैं, और ये हम मैथ और साइंस टोटल 60 क्वेश्चन का देखते हैं और आप मुझे अपना आंसर बताइएगा। देखिए, इसमें हम बेसिकली डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे क्योंकि आप भी आंसर ही जानना चाहेंगे। तो मान लो ये आपका 31 वाला क्वेश्चन है कि 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर इतना हो जाती है तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है, तो वह राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं 31 का राइट आंसर बोलूं तो आपका पहला होगा 15,840। ठीक है, पहला होगा। चलिए अब ये 32 देखते हैं। यहां पर देखिए 32 का आपका राइट आंसर होगा 110। ठीक है, रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है, PQ एक किरण इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 110। 33 देखिए, 33 का राइट आंसर है पहला, क्योंकि अब यहां पर सॉल्व करने का समय नहीं है। अपना डायरेक्ट आंसर मिलाकर मुझे अपना पूरा स्कोर बताइएगा। ठीक है, तो ये इसमें पहला हो जाएगा। जब एक दुकानदार वस्तु को इतने में बेचता है और हानि हो जाती है, फिर वो इसको 400 में बेचता है तो लाभ इतना होता है, तो इसमें लाभ हानि प्रतिशत आपको बताना था, पहला हो जाएगा। 34 देखिए, 34 का आपका 4 होगा। इसमें कुल मिलाकर आपको ना ये इसका मान ज्ञात करना था। त्रिभुज PQR की भुजा है तो इसका 60 डिग्री होगा। 35 देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था 35 वाला। तो 35 का आपका राइट आंसर जो है ये 0.03 पे बार है ना, वो होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें आपको 1x + 1y बराबर है किसके, तो 0.03 बार। ठीक है, ये होगा 4। 36 देखिए, इसमें आपका पहला सही होगा। ये आप इसको सॉल्व करते हैं और इसमें P को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त करना था, तो इसका पहला हो जाएगा। और पेपर 2 का मैथ काफी अच्छे लेवल का पूछा है। 37 देखिए, 37 में आपको इसको सॉल्व करना था, व्युत्क्रम हो इसका, तो पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 7/16। 38 देखिए, अभाज्य संख्याएं दी थी, इसका मान ज्ञात करना था, तो 38 का आपका आएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब 39 देखिए, टेबल वाला क्वेश्चन था, तो 39 का अगर मैं आपको सही आंसर बताऊं तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो भी कोड कितना होगा तो 86.4 डिग्री। ठीक है, चलिए 40 देखिए, 40 इसका सही आंसर पहला होगा 2640। आपको इसका जो है मान ज्ञात करना था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, तो 2640 पहला हो जाएगा 40 का। ठीक है, 41 देखिए, इसमें आपको ये जो है बताना था कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो 4 वाला आपका ये देखिए सत्य पूछा है, तो 4 वाला आपका जो है वो सही होगा। ठीक है, तो 41 का 4। 42 देखिए, इसमें आपका सही आंसर जो है वो दूसरा होगा -9। A - B का मान क्या होगा, -9, तो 42 का दूसरा हो जाएगा। 43 देखिए,
43 में आपको बताना था कि ये सबको सॉल्व करके 5p + q - r का मान क्या होगा, तो वो होगा 8। तीसरा सही होगा इसमें, ठीक है। 44 में आपको सही विकल्प का चयन करना था, तो A एंड D दूसरा होगा, ठीक है, A एंड D। 45 देखिए, इसमें आपको इस समीकरण का हल बताना था, तो 45 का आपका दूसरा हो जाएगा 3 2x + 3 = 5x + 1। 46 देखिए, इसमें आपको बहुलक, माध्यक और परिसर बताना था, तो 46 का आपका हो जाएगा ये 13, ठीक है। चलिए 47, ये समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 47 का आपका दूसरा हो जाएगा 210 डिग्री, ओके। 48 देखिए, 48 का आपका सही आंसर दूसरा होगा। PQRS एक चतुर्भुज है और बता रहा था कि इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें इस चतुर्भुज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। 49 देखिए और 50 देखते हैं, तो चलो 49 का पहले मैं आपको बता देती हूं। 49 में आपका 352 होगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 352, और जो कि आपका 4 है, ठीक है। वैसे ही 50 का देखिए, तो 50 का भी आपका 4 होगा 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x का मान, तो आपका 15 आएगा, ठीक है। तो 49 और 50 दोनों में आपका कौन सा ऑप्शन है, 4। अभी आपका 51 देखिए, ये देखिए, इतना आप पढ़ेंगे फिर इसके नीचे आपको बताना है। तो कुल मिलाकर अगर मैं 51 की बात करूं, तो इसमें आपका, पहले मैं सही बता देती हूं, तीसरा A और B एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है कि गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है, तो A B C इतना 3 दिया गया है, और इसमें से आपको सही कथन बताना था, तो मैंने इसका सही कथन आपको बता दिया है। तीसरा होगा कि, एक मिनट, ये A और B एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, ठीक है। चलिए अब ये 52 है, तो 52 का आपका पूछ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है जो यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्या है, तो ये सामान्यीकरण है। 53, तो देखिए 53 का आपका तीसरा सही होगा कि इसमें से गणित शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है कि अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलो 54 देख लेते हैं। 54 में आपका कौन सा सही है, तो आपका B और C सही है, तिर्यक छेदी रेखा और समांतर रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, तो आपको बताना था कि जो भी अवधारणाएं दी गई हैं, इन उदाहरणों द्वारा क्या दिया जा सकता है, तो तिर्यक छेदी रेखा, समांतर रेखाएं। तो अगर आप B और C के साथ जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 55 देखिए, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। पहला सही होगा CCE के लिए निम्न में से क्या सही है, तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। और नीचे का देखिए लिखा है, क्योंकि ये भी निरंतर से ही है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक बच्चे को अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य, देखो गृह कार्य जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे, पहला सही है। चलो 56 में देखिए, तो 56 का आपका तीसरा ही सही है, A एंड B। तो अवधारणा की बात पूछ रही थी, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो अंशादी उपधारणाओं का उपयोग करके एक धारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित हैं, तो तीसरे के साथ जाएंगे। चलो 57 देखिए, इसमें आपका तीसरा सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि गणित की प्रकृति के बारे में से क्या सही नहीं है, नहीं पे। तो गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं, तो ये पदानुक्रमित वर्ड ला के इसने गलत कर दिया है, ठीक है। तो तीसरा ही नहीं होगा, ठीक है। चलो 58 देखो, इसमें आपका कौन सा सही होगा, तो 58 में आपका चौथा सही है, क्योंकि इसमें फिर से पूछा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है, तो यहां पर इसने लिख दिया केवल, और मैंने बताया है कि केवल वर्ड जो है वो सही नहीं हो सकता, इसलिए हम 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। अब 59 देखिए, 59 में आपका दूसरा सही होगा A एंड B। तर्क वितर्क के बारे में बताना था, तो इसे तर्क की एक उपयुक्ति, एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिमाण सत्य क्यों है, और यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। तो A और B आपका सही है, ठीक है। चलिए अब 60 पे आ जाइए। 60 का आपका तीसरा सही है, गणित में एक
जो कंजेक्चर है ये क्या होता है, तो ये एक प्रतिज्ञप्ति निष्कर्ष है, ठीक है, प्रपोजिशन या फिर कंक्लूजन है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब साइंस करते हैं, यहां से ये आपका साइंस का स्टार्ट होता है। तो चलिए डायरेक्ट हम आंसर पे देखते हैं। तो 61 का अगर मैं राइट आंसर बताऊं तो दूसरा होगा। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में पूछा था, तो यही होगा कि क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, ठीक है, तो दूसरा होगा इसका राइट आंसर। 62 देखिए, इसमें आपका पहला सही होगा। इसमें पूछा था कि विद्यार्थियों के समूह को एक ऐसी एक्टिविटी में जो है जोड़ो जिसमें बीकर में सामान्य नल के पानी का जो है क्वथन तापमान क्वथनांक माप रहे, तो कौन सा नहीं होगा, तो थर्मामीटर के अल्पतमांक न्यूनतम गणना पर ध्यान देना, तो पहला सही हो जाएगा पे ड्यू टू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए 63 में आपका जो है पहला सही होगा बी एंड सी। तो कुल मिलाकर इसमें एक्टिविटी से रिलेटेड सही बताना था, तो बी आपका और सी मतलब माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी रसायन इन सबको एकीकृत, कुल मिलाकर देखो जहां पर भी आपको इंटीग्रेटेड एकीकृत मिल रहा है ना वो राइट आंसर हमेशा होता है, ठीक है ना, तो बी और सी हो जाएगा। 64 देखिए, इसमें आपका तीसरा सही होगा। इसमें पूछा है कि किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, तो एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है, तो आपका 64 का तीसरा हो जाएगा। 65 देखिए, इसमें आपका ए बी सी दूसरा सही होगा। इसमें पूछा था कि विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में कौन सा परिलक्षित नहीं होता है, तो तीनों ही है, सामग्री अद्यतन है, अवधारणा यथार्थ निरूपित है, और कुछ लोग इसको अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा, तो तीनों ए बी सी। अब ये देखिए 66, तो 66 का आपका सही आंसर प्रिडिक्टिंग हो जाएगा, पूर्वानुमान। कुल मिलाकर इसमें यह बताया गया है कि 7 के बच्चे हैं जिसमें जीवों में श्वसन पढ़ाना है, तो शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ कुछ एक्टिविटी कर रही है, जैसे कि 3 परखनलियां लेते हैं तथा उसको 3/4 जल से भर लेते हैं, ए बी सी के रूप में अंकित करते हैं, ए में घोगा डाल देते हैं, बी में जल पादप, सी में घोगा पादप दोनों में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से शिक्षिका तब विद्यार्थी से पूछती है कि किस परखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा, तो इस मामले में शिक्षिका क्या कौन सा कौशल पे बल दे रही है, तो प्रिडिक्टिंग पे बच्चे क्या करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे, ठीक है। चलो 67 देखिए, 67 का आपका राइट आंसर होगा 4। इसमें से पूछा है कि विस्तारित अधिगम्य भाग के रूप में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, तो कौन सा सही नहीं है, तो कुल मिलाकर आप विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है, मूल्यांकन जो है वो बच्चों विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है विस्तारित अधिगम में, ये बात गलत है और गलत वाला पूछा था, तो 4 हो जाएगा। 68 देखिए, 68 में आपका तीसरा सही होगा। इसमें टीम के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में किसे आप शामिल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बच्चों की जो भागीदारी है उसमें वृद्धि करने में सहायक है, तो तीसरा हो जाएगा। 69 देखिए, इसमें आपका 4 होगा। इसमें पूछा है कि कक्षा 7 के विद्यार्थी में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी, तो स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विथ शाइनी स्टील स्पून्स एंड ऑब्जर्व देयर इमेजेस इन इट, तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 70 देखिए, इसमें आपका दूसरा सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के अनुकूलन, जीवन के अनुकूलन, विद्या शेष के अनुकूल है, तो विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थी स्कूल में अनुशासित रहने के लिए डिसिप्लिन, मैंने बताया कि डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो यही हो जाएगा, नहीं पूछा था तो। 71 देखिए, इसमें आपका पहला हो जाएगा, ए सही है बट आर गलत है। देखिए कैसे, ए इसलिए सही है क्योंकि अमा से HCl उत्पन्न करता है जो कि भोजन के भंजन में सहायक होता है, बट इसने आर में लिख दिया कि पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। 72 देखिए, 72 में आपका कौन सा राइट आंसर होगा, तो 72 का जो है सही आंसर है 4, कि नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का क्या अर्थ है, तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल, तो 4 हो जाएगा। और 73 उस समुच्चय का पहचान करो जिसमें मतलब कोल्ड ब्लडेड के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो 73 का आपका दूसरा हो जाएगा, ये देखिए स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच। 74 देखिए, 74 का पहला हो जाएगा सही आंसर। इसमें जो है अब स्थिति के बारे में पूछ रहा है कि स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब mgh, तो ये होगा द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो पहला हो जाएगा। 75 देखिए, इसमें मात्रक के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। 75 का आपका ऑप्शन नंबर 4।
76 देखिए, इसमें आपका केवल डी सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में क्या सही है, तो सभी की कोशिका झिल्ली होती है, केवल डी होगा। ठीक है। 77 देखिए, तो ये ईवीएस का क्वेश्चन आ गया। तो 77 का जो है हम जाएंगे तीसरे के साथ, ए का 5वां, तो आप इसको मिला लीजिएगा, तीसरा होगा। ठीक है। 77 भी हो गया। 78 पे आ जाइए। तो इसमें पूछा है कि ये क्वेश्चन पूछा था कि 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है तो यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, तो नेट बल 0 होगा, तो पहला हो जाएगा। 79 देखिए, इसमें कुल मिलाकर ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, और वो भी x3 आयतन, परमाणु द्रव्यांश 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का 13, 10, 14, तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 80 में आपका जो है ABC वाला सही होगा, मतलब कोशिका अंगकों में स्वयं का DNA जो है वो कंटेन अंतर्विष्ट होता है, तो ABC, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। 81 देखिए, इसमें आपका पहला सही होगा, ए सही है क्योंकि विद्युत ए सही है परंतु आर गलत है। नहीं, इसमें दूसरा है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी, एक मिनट क्वेश्चन को ऐसे कर, हाँ देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया है। ठीक है। और नीचे लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग इमेजिनेशन एज वेल एज डायरेक्शन। तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि देखो ये आपका जो है वेक्टर नहीं है, स्केलर है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, आप सभी को पता होगा। तो इसीलिए ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या किए हैं, ए वाला भी सही कर दिए और बी भी सही कर दिए, मतलब ये, बट ये नहीं होगा। आप पढ़ लेना कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर होता है। तो इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, तो 81 का आपका दूसरा हो जाएगा। अब देखो 82, तो ये ABC के घनत्व के बारे में दिया गया है। तो 82 का आपका पहला सही हो जाएगा कि एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी, तो पहला हो जाएगा। 83 देखिए, इसमें से माचिस के निर्घर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, तो 83 का आपका क्या हो जाएगा दूसरा, रेड फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। ठीक है। चलिए अब 84 पे आ जाते हैं। 84 का आपका 4 होगा, तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड से भी निकाल सकते थे। कुल मिलाकर ABC पूछ रहा है कि ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होते हैं, तो क्या होगा, थायराइड, एड्रिनल एंड पिट्यूटरी, मतलब पीयूष ग्रंथि। 85 में आ जाइए। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गलत पूछा था, और गलत क्या है कि क्ले सॉइल इज मोर की जगह पे लेस होना चाहिए। ठीक है। तो मोर लिख दिया ना, मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सॉइल, इसी वजह से ये गलत हो गया है, क्योंकि मोर नहीं होना चाहिए आपका, यहां पे अधिक की जगह पे कम होना चाहिए। 86 देखिए, 86 में आपका 4 होगा। इसमें पूछ रहा है कि जो सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है तथा, तो निम्न में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें पूछ रहा है कि द्विलिंगी पुष्पों का आपको बताना है कौन सा सही है, तो 87 का 4, मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया। ठीक है। 88 देखिए, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो 88 का राइट आंसर होगा आपका जाइगोट। यहां पे कुल मिलाकर पूछ रहा है कि WXYZ, इसमें से आपको बताना है कि कौन से होंगे, तो आपका जाइगोट, एम्ब्रियो, यूट्रस एंड फोइटस, 4 हो जाएगा। 89 देखिए, 89 का आपका होगा A, B एंड D, पहले के साथ जाएंगे। ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि जो सीधी रेखाएं, रिजु रेखाएं होती हैं, तो इसमें से सही विकल्प आपका A, B एंड D होगा। ठीक है। 90 देख लीजिए, इसमें से कौन सी संभव नहीं है, तो पहला हो जाएगा PbSO4 + Fe। सो यहाँ पे आपका मैथ एंड साइंस जो है वो समाप्त होता है। और बताइएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। अगर आपको सच में पसंद आता है ये मेहनत, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।